हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ आर बेसिकली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम आपको जो है लिस्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। हर एक आइटम लिखा होगा, हर एक आइटम होगा। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के नंबर दिए होंगे। उस सीरीज़ को जो है इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जाता है। जैसे मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतने मार्क्स आए बच्चों के और इसके बीच में कोई मार्क्स नहीं आया, तो जितने भी मार्क्स आए मैंने सारे के सारे लिख दिए। इसको इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। समझ के बात, ये आसान तरीका याद कर लो। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज एक ही बात है। मे बी ऑफ टू टाइप्स। ये डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है या जिसको फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है जिसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज दो टाइप की होती हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज, एक कंटिन्यूस सीरीज। मगर इसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स और रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। तो सीरीज के अंदर कितनी बार वो आइटम रिपीट हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं 10, 20, 30, 40, 50। 10 मार्क्स आए 3 बच्चों के, 3 स्टूडेंट्स के। 20 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के। 30 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के। 40 मार्क्स आए हैं 1 स्टूडेंट के। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये आइटम कितनी बार सीरीज़ में अकर करती है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दोबारा से करता हूँ। In other words, the number of times an item repeats itself in the population is called frequency of that item. तो frequency का मतलब है कि वो आइटम पॉपुलेशन में कितनी बार रिपीट होती है। मगर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। चाहे वो 10 बार रिपीट हो, चाहे 20 बार रिपीट हो, हमें हर बार वो आइटम लिखनी है। समझ की बात। फिर इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ corresponding to a range of values or class interval is called class frequencies. Class frequencies का मतलब होता है कि ये रेंज ऑफ आइटम के बीच में कितनी बार वो आइटम आई। फॉर एग्जांपल, 0 से 10 मार्क्स इतने बच्चों के, उसके बाद 10 से 20 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है, और 20 से 30 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के। तो इसके बीच में आपको 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ कहा जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है कि इतने से इतनी क्लास इंटरवल के बीच में या इतने से इतने डाटा के बीच में कितने आइटम्स लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको फर्दर कॉन्सेप्ट समझने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ को मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ को फ्रीक्वेंसी एरे भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। A discrete series or frequency array is that series in which data are presented in a way that exact measurements of items are clearly known. तो discrete series एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें exact measurement को पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एज, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी। 10 ईयर्स के इतने बच्चे हैं, 20 ईयर्स के इतने बच्चे हैं, 25 ईयर्स के इतने बच्चे हैं, 30 ईयर्स के बच्चे तो नहीं, खैर इतने लोग कह सकता हूँ, इतने लोग हैं, 40 ईयर्स के इतने लोग हैं। तो हर एक एज ग्रुप के या वेरिएबल के सामने एक फिक्स्ड जो है फ्रीक्वेंसी दे दी ना। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर के आगे आपको बताया है कि कितनी बार ये लाई करता है। इसे डिस्क्रीट सीरीज़ कहा जाता है। इन दिस सीरीज़ देयर आर नो क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल नहीं होते इस तरीके से, समझ की बात। इसमें एग्जैक्ट आइटम होती है और उसका बताया होता है ये आइटम इतनी बार लाई करेगी, एंड द पर्टिकुलर आइटम इन द सीरीज़ इज नंबर्ड रैदर देन मेजर्ड विद सम रेंज। तो इसमें रेंज नहीं होती कि 20 के 30 के बीच में इतने हो गए, 30 और 40 के बीच में इतने हो गए, रेंज नहीं होती। इसमें एग्जैक्ट नंबर होता है और फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि ये नंबर पूरी सीरीज़ में इतनी बार लाई करता है। अब इससे उल्टा चलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कंटिन्यूस सीरीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द सीरीज़ इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसमें आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। कैसे? मैं आपको ये अच्छे तरीके से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैं उधर समझा सकूँ। कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, इसमें हमें यह बताया है कि 10 से 20 के बीच में इतने आइटम्स लाई करते हैं। 10 से 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में इतने आइटम्स लाई करते हैं। मगर ये एग्जैक्टली तो नहीं बताता कि 20 और 30 के बीच में 21 कितनी बार लाई करता है, 22 कितनी बार लाई करता है, ये नहीं बताता। तो एक रेंज ऑफ डाटा के बीच में हमें बताते हैं कि इतने इतने आइटम्स आते हैं। द आइटम्स
द आइटम एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट्स। तो ये रेंज या लिमिट्स के बीच में आइटम कितनी बार आया वो बताते हैं, जो एग्जैक्ट आइटम है उसके बारे में नहीं बताया जाता। इन अदर वर्ड्स, डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस विद अ रेंज, द रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये जो रेंज है 0 to 10 या 10 to 20, 20 to 30, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। इस रेंज के बीच में कितने आइटम्स आई वो फ्रीक्वेंसी बताती है, मगर एग्जैक्ट आइटम कौन सी कितनी बार आई वो नहीं बताती, वो डिस्क्रीट सीरीज में बताया जाता है। अब इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्लास, अ रेंज ऑफ वैल्यूज which incorporate a set of items is called class। क्लास क्या होता है? एक रेंज ऑफ आइटम्स होती है कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आए, 10 to 20, इसे क्या कहते हैं? क्लास। ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 एटसेट्रा। अब ये क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर लिमिट्स। ठीक है, जैसे मान लो 0 to 10 है, तो 0 और 10 ये इसकी क्लास लिमिट्स हैं। 0 जो है वो लोअर लिमिट है और 10 जो है वो अपर लिमिट है। लोअर लिमिट को L1 से डिनोट किया जाता है, L1, और अपर लिमिट को L2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एवरी क्लास इंटरवल हैज़ 2 लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी होगी? 0, अपर लिमिट होगी 10। यहाँ लोअर लिमिट होगी 10, अपर लिमिट होगी 20। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपर लिमिट है 15, लोअर लिमिट है 10, तो 10 - 15 दैट इज़ 5। तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। तो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इन अ क्लास इंटरवल 10 to 15 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल इज 15 - 10। मतलब अपर लिमिट जो L2 होती है माइनस लोअर लिमिट। समझ के बात? तो इसको I से भी डिनोट किया जाता है, मतलब गैप कितना है क्लास इंटरवल में, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज में, जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या होता है? मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू बेसिकली इनकी मिडल वैल्यू होती है। जैसे 0 से 10, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 15। तो कैसे निकालेंगे? 10 + 20, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। समझ की बात? तो बेसिकली 15 क्या है? इसकी मिडल वैल्यू। ठीक है, तो इट इज़ known by adding the upper limit and lower limit and dividing the total by 2। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या L2 + L1 या L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी। मिड वैल्यू को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई स्मॉल m मिड वैल्यू और कैपिटल M मीडियन है। आपने कैपिटल M यहाँ पे नहीं लिख लेना, अगर लिखा तो समझो गलत। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।